एजुकेशन बाई एस.के. सर में आप लोग को स्वागत है। और 2026 को एग्ज़ाम देखते हुए आप लोग को संस्कृत का आज सेट 2 लेके आए हैं। एक सेट पहले आपको करा दिए हैं, दूसरा सेट आप लोग को लेके आए हैं। पहला क्वेश्चन है कि उपनिषद किस शास्त्र के सिद्धांत को प्रकट करता है। तो आप लोग को बताए थे कि उपनिषद किससे लिया गया है। तो आप लोग को पहले देखिए ए बी सी डी, तो दर्शन शास्त्र का ही होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा सत्यमेव जयते किस उपनिषद से दिया गया है। तो आप लोग को चैप्टर नंबर मंगलम से पढ़ाया गया है कि किससे लिया गया है। चॉइस से मुंडकोपनिषद, चॉइस बी ईशावास्य उपनिषद, कठोपनिषद। और तो आप लोग को बताना है कि किससे लिया गया है। तो इसमें मुंडकोपनिषद से लिया गया, पहला आंसर इसका सही है। किसकी गुफा में आत्मा निवास करता है। तो जीवों के शरीर के रूपी गुफा सी हो जाएगा इसका आंसर सी होगा, 3 का सी होगा। क्वेश्चन नंबर 4 संस्कृत में है कमोदी महोत्सव कब मनाया जाता था। तो आपको बताए थे बसंत ऋतु में कि शरद ऋतु में। तो आपको बताया गया है कि शरद ऋतु में मनाया जाता था। 4 के डी आंसर सही है। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था। तो आपको बताए थे पटना में हुआ था। 5 के ए आंसर सही है। क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन आप पढ़िए। एशिया महादेश के सबसे लंबा पुल किस नदी पर बनाया गया था। तो यमुना है, गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, सोन है। तो आपको बताए थे गंगा नदी पर है, बी आंसर इसका सही है। 7 है मुद्रा राक्षस ग्रंथ किस शहर के प्राचीन संकेत का है। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। मुद्रा राक्षस ग्रंथ में किस शहर की प्राचीनतम का संकेत बताया गया। बताइएगा मुजफ्फरपुर, भागलपुर, पाटलिपुत्र की राजगिरी। इसका आंसर सी सही है, पाटलिपुत्र होगा। अपनी रचना काव्य मीमांस पाटलिपुत्र के सरस्वती परंपरा में के बारे में बताया गया था। पतंजलि, पाणिनि, वाल्मीकि, राजशेखर। तो आप लोग कमेंट में देकर बताइए कौन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 8 का आंसर आप लोग आंसर बताइए। शिव का उपसर्ग आप लोग अपने बताइए, 9 का क्या होगा। 10 का क्वेश्चन नंबर महानगर में कौन सा समास होगा। महानगर में आपको बताए थे कि तत्पुरुष महानगर के बारे में बताया गया। तो देगु नहीं होगा और तत्पुरुष भी नहीं होगा। तो इसमें आप कर्मधारय चले जाइए। 10 के आंसर आप बी सही है इसका। प्राचीनतम में कौन सा उपसर्ग है बताइए। प्राचीनतम में उपसर्ग पूछा गया है। आप लोग अपने कमेंट में दीजिए और देखिए, पूरा वीडियो के देखिए, कुछ ना कुछ जरूर ही आपको सीख मिलेगा। सदैव में किन किन वर्णों को संधि हुई है आप लोग बताइए। पहले ए में है आ जोड़ ए, बी में आ जोड़ ए, सी में आ जोड़ ए, डी में आ जोड़ ए है। तो 12 के आंसर आप लोग बताइए क्या होगा इसमें। तो आ जोड़ ए का हुआ है, बी आंसर इसका सही है। बिना के युग में कौन सा विभक्ति है। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया। आप लोग बालक रूप भी देख के जाइएगा परीक्षा में। बिना के योग में कौन सी विभक्ति होती है। तो बताइए 13 के आंसर आपका क्या होगा। तो इसका आंसर बी होगा, तृतीया। धारेंत्र रूप सूत्र उदाहरण वाक्य कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 14 के आप लोग बताइएगा। बाल के मोदकम रोचते, राजा ब्रह्मानुगाव दादती,
दिनेश सुरेशम शतम धारती अहम पाटनम विद्यालयम गच्छामि। तो 14 नंबर का आंसर आप लोग बताइए कि कौन उदाहरण है। तो सी इसका आंसर सही होगा, सी सही है। मुनि शब्द के तृतीया बहुवचन में क्या हुआ, आप लोग आंसर कमेंट में दीजिए, पूरा वीडियो के देखिए। पिबती किस धातु के रूप है, पढ़ाया गया है आप लोग को कि पिबती किस धातु के रूप है। 16 नंबर क्वेश्चन क्या आप लोग बताइएगा, पा का ही होगा, ये आंसर सही है। साधव किस विभक्ति का रूप है, साधु आप लोग याद किए थे कि साधु किस रूप के विभक्ति के हैं। साधु किस विभक्ति के रूप है, पंचमी है, द्वितीय है, सप्तमी है, चतुर्थी है। साधु के आप लोग को याद करने के लिए भी बोले थे, बताइए कौन आंसर इसका होगा। 17 के सप्तमी सी हो जाएगा। अस धातु के लट लकार में कौन सा, क्वेश्चन नंबर 18, अस धातु के लट लकार के रूप कौन सा है, तो बताइएगा। ए में आसित है, बी में अस्तु है, सी में भविष्यति है, डी में अस्ति है। 18 के आंसर आप लोग बताइएगा, डी होगा इसका। वनिता में कौन सा स्त्री प्रत्यय है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, आप लोग को बोले थे स्त्री प्रत्यय देखने के लिए। 19 के बताइए स्त्री प्रत्यय कौन होगा, इसमें चाप प्रत्यय होगा, बी आंसर इसका सही है। हन जोड़ कतवा जोड़ क्या होगा, 20 के आंसर आप लोग बताइए कमेंट देख के। मूल जोड़ ठक मौलिक होगा, क्या होगा, मूलका होगा कि मौलिका होगा कि मूली होगा। क्वेश्चन नंबर 21 के आंसर आप लोग बताइए। ठक माने कह प्रत्यय होता है, तो मूलका इसका सही हो जाएगा, बी आंसर सही होगा इसका। पढ़ाया गया भी है, आप लोग ध्यान से देखिए, पीछे प्रीवियस 2 दिन के बाद आप लोग को एग्जाम है, रिवीजन करिए। लोट लकार के उत्तम पुरुष एक वचन में क्या होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया, आप लोग बताइए 22 का आंसर क्या होगा। तो इसका तपंती होगा, उत्तम पुरुष पूछा गया था, सी इसका आंसर सही है। पीतम का प्रकृति प्रत्यय में क्या होता है, तो आप लोग बताइएगा। क्वेश्चन किस शब्द में दा प्रत्यय है, एकदा, ये तथा। 24 नंबर क्वेश्चन में बताइएगा। 24 के पहला ए है यथा, बी मृदता, एकदा एकदम। बताइएगा दा प्रत्यय किस में थी, तो साफ जना रहा है, सी आंसर में है। धर्मांतर का सही विच्छेद क्या होगा, आप लोग अपने बनाइए, कमेंट कीजिए। किस पद में अवयवी समास है, अव्ययभावा समास के आप लोग को बताए थे, यथाशक्ति हो जाएगा बाबू, इसका डी आंसर सही है। थोड़ा सा प्रत्यय भी आप लोग देख लीजिएगा, संधि देख लीजिएगा, समास देख लीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिए, उसको बाद आपको समझ में आएगा कि हम क्या पढ़े हुए हैं। आलसियों के प्रतिदिन इच्छा भोजन कौन दिलवाता था, तब पढ़ाया गया बाबू, वीरेश्वर दिलाता था। मिथिला के राजा कौन थे, तो 27 का आप लोग आंसर बताइएगा कि कौन है। तरकते यस्मिन गिरी अस्मितैया किसकी उक्ति है, तो आप लोग को आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर क्या होगा, तो 28 के आंसर हो जाएगा आप लोग को सी, दूसरे आलसी को। स्त्रियों की रक्षा कौन करती है, आप लोग अपने बनाइए इसको। याज्ञवल्क्य आत्म की शिक्षा किसने दिए थे, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 30 नंबर के आप लोग बताइएगा किसने दिया था, मैत्री दिए थे, इसका भी आंसर सही होगा। गंगा देवी किस महाकाव्य की रचना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया। 31 नंबर का बताइएगा आप लोग। मधुर विजयम का इसकी रचना हो जाएगा, सी इनका सही है। अच्युत राग कहाँ के राजा थे, चित्तौड़ के, काशी के, कहाँ के थे, पढ़ाया गया है, आप लोग आंसर अपने खुद दीजिए। 33 नंबर क्वेश्चन का कहता है कि स्वर्ग में पदमार्गते भूते किस देश को कहा गया है, तो पहला है भारत को कहा गया है।
सीमंतोन्नयन किस संस्कार में आप लोग को पढ़ाए थे कि सीमंतोन्नयन किसको कहते हैं, बताइएगा। कि शैशवा की जन्म पूर्व की शैक्षणिका की गृहस्थ, तो किसको कहा गया था, आप लोग कमेंट में भी दीजिए कि 34 नंबर का आंसर आपका क्या होगा। तो आप लोग कमेंट में दीजिए 34 का आंसर क्या होगा। शैशव संस्कार कितने होते हैं, संस्कार के बारे में बताया गया था। शिक्षा में कैगो होता है, जन्म से पूर्व कैगो होता है। थोड़ा सा बाबू पढ़े पर ध्यान दीजिए, सभी को कहते हैं वीडियो देखिए, इन्हीं कहते हैं। कन्यादान किस संस्कार में होता है, तो आप लोग बताए थे कि विवाह संस्कार में होता है, डी होगा। ये तो सिंपल क्वेश्चन दिया गया। नीति श्लोका पाठ के आधार पर अविश्वासी पर विश्वास कौन करता है, तो कौन करता है, तो आपको बताए थे वैसे लोग करते हैं। आप लोग बताइए पहले 37 नंबर क्वेश्चन के आंसर क्या होगा, तो ए इनका आंसर सही होगा। सुखवाहा क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और अच्छा से आप लोग याद करिए जो चीज़ पढ़ाया गया है वो। सुखवाहा क्या है, 38 नंबर क्वेश्चन को आप लोग आंसर दीजिए पहले। 38 के क्षमा होगा, डी होगा इसका आंसर। मनोहरा में कौन सा संधि है, तो आपको बताए थे मनोहरा में विसर्ग हो जाएगा, इसको तो खैर आगे कुछ करने की नहीं। किस शब्द में प्रति उपसर्ग नहीं है, प्रति उपसर्ग नहीं है, प्रभाव में प्रति, तो आपको पता है कि इसमें प्रभावम में होगा, डी आंसर इसका सही होगा। सचिवानम आलय की समस्त पद क्या, बहुत देखिए अच्छा का समस्त पद आपको पढ़ाया गया बाबू। कहता है कि सचिवानम आलेख का समस्त पद का 41 नंबर क्वेश्चन क्या, आप लोग बताइएगा बाबू, तो ये होगा इसका आंसर सही। किस समास का पहला पद संख्यावाचक होता है, तो आपको बताए थे बाबू द्विगु समास में होगा इसमें संख्यावाचक। वृक्षात पत्राणि पतंती आप लोग को बताया गया है, लेकिन आप लोग आंसर पहले दीजिए। ध्रुवप्यम उपादनम भुव पर्वतम आपदान पंचमी, तो पंचमी भी होगा। क्रिया के आधार कौन कारक है, संपदान कारक होता है। तो 44 के आंसर आप लोग भी दीजिए। आंसर देने से यह होगा कि आप कितने तैयारी कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 45 व्यम किस शब्द का रूप है, 45 नंबर क्वेश्चन को सी आंसर इसका सही होगा। ज्योतिष किस लकार का रूप है, अच्छा से आप लोग एक बार जाते घड़ी आप लोग लाइक करिए और परीक्षा जब देने के लिए जब जाइएगा तो वहाँ प्रत्यय और लकार को देख के जाना है। 46 के आप लोग को आंसर बताइए, आप लोग क्या होगा, लिरिट होगा। किस पद में किन प्रत्यय है, का 3 प्रत्यय है, तो बताइएगा। 47 के आंसर क्या होगा, जयम जत्यम गतिय गमनम। 47 के आंसर बताइए, तो गति ही होगा इसका, सी आंसर सही है। तरफ तरफ प्रत्यय होगा इसमें, आप अपने बनाइए। कुमार जोड़ रिपी स्त्री प्रत्यय में दिया कुमारी बनेगा। इस तो पीवन में कौन सा प्रत्यय है, पीवनम में कौन सा प्रत्यय, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया गया है और आप लोग पूरा वीडियो के देखिए। स्त्री प्रत्यय है, सांझ प्रत्यय, ल्यूट है, नियत है। 50 को आप लोग आंसर अपने दीजिए, पढ़ाया गया है, इसका आंसर ये हो जाएगा 70 होगा। राम प्रवेश राम प्रतिष्ठा कहाँ हुआ था, तो अब केंद्र में कि अपने राज्य और केंद्र दोनों में, तो इसमें सी आंसर सही हो जाएगा। राम प्रवेश राम, आप लोग अपने दीजिए इसको आंसर। रात्रि जनगणना त्याग कर मूल शंकर कहाँ गए थे, तो गुरु की खोज में कि तीर्थ यात्रा गुरु के पास। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन सेट किया गया है, आप लोग बनाइए इसको। स्वामी दयानंद के बारे में पूछा गया 53 में कि जब वहाँ से जब शिवरात्रि में जब देखा कि चूहे को खा रहा था शिव पर चढ़े हुए प्रसाद को, तो कहाँ गए थे, तो आपको बताए थे कि वो अपने घरों को छोड़ कर कहाँ चल गए थे। 53 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइए, तो गुरु के खोज के चले गए थे। वृदानंद अंधे के पास गया था। स्वामी दयानंद कहाँ की प्रकाशन है, तो आपको बताए थे गुजराती में है। आगे बढ़ते हैं।
रामचंद्र जी ने शोभन संबोधित किसके लिए किया? लक्ष्मण के लिए कि तपस्वियों के लिए, गंगा के लिए कि सीता के लिए होगा, इसमें डी आंसर है। दान धार्मिक चतुर्थम भावनम बाघ यह उपदेशम किसने दिया? पथि को दिया था बाबू। नादात्यम यह किसकी है बाबू? 57 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिए कि नादात्यम उसमें किसकी है? तो बताइएगा। आपको कर्ण की दानवीरता में पढ़ाया गया। 57 नंबर क्वेश्चन के आंसर आप लोग बताइए क्या होगा? तो शल्य कहे थे, ए आंसर सही है। शरीर नष्ट होने के बाद किसकी नाश नहीं होती है? देखिए कितना अच्छा है गुण को। आगे देखते हैं, असहिंतु का जन्म कौन देता है? द्वेष। बताइए 59 का आंसर क्या होगा? आप लोग भी देखिए, थोड़ा सा क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश करिए कि कौन होगा। तो इस पर क्षमा हो जाएगा, डी होगा। मनुष्य के कर्तव्य और अकर्तव्य में ज्ञान किसकी होती है? बुद्धि से। आगे बढ़ते हैं, अति उत्तम में कौन सा पद बनेगा? बहुत अति उत्तम। बताइए, तो अति जोड़ उत्कृष्टम हो जाएगा, इसका आंसर ए होगा सही। षष्ठी चानाद्रेत सूत्र से षष्ठी विभक्ति किस वाक्य में है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बताइए इसको, पहले आप लोग आंसर दीजिए। आंसर आप लोग देवे नहीं करते हैं, आप लोग आंसर दीजिए तो ना समझ में आएगा कि आप क्या पढ़ते हैं। गलत या तो ये ना हो सकता है कि गलत होगा, तो इसमें सी आंसर सही है। एतव सर्वनाम प्रथम विभक्ति एक वचन पुल्लिंग कौन होगा? देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। सर्वनाम का प्रथम विभक्ति कौन होता है? बताइए। 64 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऐसा आंसर इसका हो जाएगा। अजोड़ी के मेल से आप लोग अपने बताइए कौन सी होगा। अधैव का संधि विच्छेद क्या होगा? बताइए। क्वेश्चन नंबर आप लोग को परीक्षा में देख के जाना है। संधि, समास, ये सब पर्यायवाची, ये सब दोनों तीनों चीज़ जो देख रहे हैं। उपसर्ग भी देख लेना। 66 नंबर का आंसर आप लोग बताइए पहले। 66 के आंसर क्या होगा? अधि जोड़े हो जाएगा, बी आंसर इसका सही होगा। अत्यंत हो जाएगा ये, अत्यंत। अत्यंत आप लोग आंसर पहले दीजिए। 67 नंबर को आंसर बताइए। 67 के क्या आंसर होगा? तो नक बदलते हैं तो अजंत हो जाएगा, सी इसका आंसर सही है। आगे बढ़ते हैं। चक्र पानी में आप लोग अपने बनी समस्त पद कौन होगा? किस समास का अंतिम पद प्रधान होते हैं? अंतिम पद प्रधान होते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन को बताइए क्या होगा आंसर? तो तत्पुरुष के हो जाएगा इसमें। द्वंद्व समास में बताइए बाबू। चंद्रशेखरम में नहीं होगा, देव पूजन में का उदाहरण है। मधुर वचनम में नहीं होगा, मधुर जोड़ वचनम। दंपति में नहीं होगा, तो देव जोड़ देव पूजक। द्वंद्व समास 70 के आंसर आप लोग बताइए। दंपति इसका आंसर क्या है? सही है। 71 नंबर क्वेश्चन क्या आप बताइए कि सुभाता भावतम वाक्यम समुद्रतात पद पंचमी विभक्ति किस सूत्र में? लक्ष्मी के पंचमी विभक्ति बताना है बाबू। क्वेश्चन नंबर 72 रुच्याथारणम प्रियमाणम सूत्रम उदाहरणम कौन सा है? 72 नंबर क्वेश्चन के आंसर बताइए कि बालकाय पंचम कहता है रुचा प्रियमाणा सूत्र का उदाहरण कौन सा है इसमें? 72 नंबर क्वेश्चन के बताइए आंसर आप लोग को क्या होगा? सह तुभ्यं क्रोधति कि बाल्या क्रीड़न रोचते कि श्री सरस्वत्यम नमः कि शिशु मात्रे रोदती। 72 नंबर क्वेश्चन के आप लोग आंसर बताइए। 72 के यही सही आंसर इसका होगा। क्रिया का जनक कौन करता है? तो आप लोग देखिए दोबारा क्वेश्चन आ गया, आप लोग अपने बनाइए। अन्वेषण में अन होगा, क्या होगा बाबू? अन। 75 के अति अधिक के योग में कौन सा पद बनेगा? क्वेश्चन कहा गया है कि अति अधिकम के योग में कौन सा पद बनेगा? अति अधिकम, अत्याधिकम कि अत्याधिकम, अत्यधिकम। बताइए इसका। तो अत्यधिकम जो है वही सही इसका आंसर होगा। 75 के आप लोग आंसर बताइएगा, तो बी आंसर इसका सही होगा। गंगा पद में कौन सा विभक्ति है? गंगायाम। 76 नंबर क्वेश्चन के आप लोग आंसर बताइए
क्या होता है? गंगायाम किस में चलता है? आपको बताए थे कि गंगा के रूप याद करने के लिए, तो सप्तमी के ये हो जाएगा। मुनि शब्द के तृतीया क्या होगा? आप लोग अपने बताइए। भू धातु के विधिलिंग के रूप में इतवाद आपको करवाए थे, बताइए। विधिलिंग हरति किस धातु का रूप है? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया। हर का, ह का। आप लोग को मूल शब्द भी पढ़ाया गया है कि 79 के आंसर आप लोग बताइए। मूल शब्द इसका ह हो जाएगा, बी आंसर सही है। सथातम्बम कौन सा प्रत्यय? देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन, प्रत्यय पूछा है तो प्रत्यय लास्ट में लगता है, तो व्यम तथा व्यम होगा। 81 नंबर के आंसर के बताइए कि त्वक्तु के प्रत्यय में कौन सा है? बताइए 81 के आंसर इसमें क्या होगा? गतवान। आपको जो वहाँ परीक्षा में हार्ड लगेगा उसको छोड़ दीजिएगा, 50 को आपको चूज करना है। सी बन जोड़ तो सैवा बनाइएगा, सी होगा। जलेम में कौन सा प्रत्यय? तो आप लोग अपने बताइए पहले। तमप, तरप, तल और मयट कौन होगा? 83 के आंसर बताइए आप लोग। 83 के आंसर बताइए, मयट होगा, डी। साध्वी पद किसकी है? स्त्रीलिंग होगा। साध्वी पद किस स्त्री प्रत्यय से बना हुआ? ड़ी, पीड़ी, सीढ़ी, तीत। आपको बताए थे 11 गो आपको स्त्री प्रत्यय के बारे में। 84 नंबर आंसर बताइए, ऋष होगा इसमें। और आप लोग को बता रहे हैं कि एग्जाम जिस दिन है उस दिन आप लोग को संस्कृत में देख के जाना है। उपाध्याय टाप से कौन सा बनेगा? तो बताइएगा 85 नंबर आंसर का क्या होगा? उपाध्याय होगा। गुरु गोविंद सिंह का जन्म किस नाम से प्रसिद्ध है? तो गुरु घर की, गुरुग्राम की, गुरुद्वार। तो आप लोग आंसर बताइए, 86 के आंसर क्या होगा? अच्छा क्वेश्चन है, तो गुरुद्वार ही होगा इसका आंसर, डी। सिख संप्रदाय के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। इसे तो हल्का है। तिसनी कथम ना तिस्ते किसने कहा था? क्वेश्चन नंबर 28 देखिए कितना अच्छा। तिस्नियम कथम ना तिस्ते किसने कहा था? चौथा आलसी की, दूसरा आलसी की, तीसरा आलसी की, पहला। पढ़ाने के लिए बताए थे कि 88 के आंसर आप लोग बताइए। तो चौथे आलसी कहे थे। इस संसार में आलसियों की रक्षा कौन करती? तो आप लोग अपने बनाइए। अच्युत राय काल क्या थे? तो 90 नंबर क्वेश्चन के आंसर बताइए। अष्टम चतुर्थ्यादस्तकम की, षोडशतकम की, एकादशकम। 90 के आंसर आप लोग बताइए। और जितना आंसर आप लगाइएगा उतना ही अच्छा आप लोग को माना जाएगा। इसका आंसर भी होगा। गंगा देवी के पति कौन थे? देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। अच्युत राय, कंपन राय, शंकर पांडुरंग की। तो बताइए, इसको कमेंट वीडियो देखिएगा तो न समझ में आएगा जी। 92 सदा, तो हम भी देखेंगे कि आप लोग पढ़ते हैं कि खाली ऐसी है हवाबाजी में रह रहे हैं। सदा, सागर और रंपे में रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा? 92 के आंसर बताइए। आपको जो परीक्षा में हार्ड लगेगा उसको छोड़ दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बंदिता होगा इसमें। कब कब गुरु शिष्यों के उपदेश देकर घर भेजते थे? तो देखिए आपको कितना अच्छा बताए थे। बताइए इसका आंसर। 93 के क्वेश्चन नंबर के आंसर बताइए। हाँ, जब शिक्षा खत्म हो जाते थे तब बताए थे आप लोग के कि विवाह संस्कार में जब प्रवेश होते थे तब। शिष्य का पहला क्षौर कर्म कहाँ होता है? बताइए। तो माता ही होता है इसका। आगे बढ़ते हैं। काम, क्रोध, मोह किसके द्वारा? नरक के द्वारा है। बिना बुलाए कौन जाते हैं? बताइए। मूर्ख की, स्वाभिमान की, चतुर की, विद्वान। बताइए बाबू, कितना अच्छा है कि बिना बुलाए कौन जाते हैं? क्या मूर्ख जाते हैं ना? तो ये आंसर इसका सही पढ़ाया भी गया अभी। और अब देखिए राम प्रवेश राम का क्वेश्चन आप अपने कमेंट कीजिए। मूल शंकर की बिरजानंद के दर्शन कहाँ हुआ था? देखिए तो कितना अच्छा दिया है, मथुरा में हुआ है कि कहाँ हुआ। मूल शंकर को बिरजानंद के दर्शन कहाँ हुआ था? तो आपको बताए थे कि मथुरा में, कि बिरजानंद में, कि वाराणसी में, कि प्रयाग में। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन दिया गया है, वीडियो के पूरा देखिए। तो ये मथुरा में हुआ था कि वृंदावन में हुए थे? बताइए। 98 के आपका मथुरा में होगा मूल शंकर
आपको बतेबे किए थे कि क्या हुआ था, अनाथ हो गए थे, बहन मर गए, पिता मर गए, है ना, बहन मर गए थे। फिर क्वेश्चन नंबर 100 है कि जटाजिंधारा बालकोत्रो वायुश्रम सर्वलोकासम रिक्तम कौन सा पद होगा। अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है। परीक्षा में आप लोग को डरना नहीं है कि क्या इसका आंसर शो क्यों होगा, आप लोग बताइए। गलती से सीखिएगा, गलती नहीं होगा तो फिर कैसे आप सीखिएगा। सी इसका आंसर सही होगा।